इस बार आउट है, देख तू। अरे बॉल तो डाल, देख चौका जाएगा इस बार। बोल्ड आउट। यस, नॉट आउट है। अबे आउट था। नॉट आउट है। आउट है, आउट है, आउट है। नॉट आउट है। नॉट आउट था, विकेट को टच ही नहीं हुआ। अबे क्या देखा तूने, झूठा साला। देख, झूठा मत बोल मुझे। बोलूंगा, क्या कर लेगा झूठा साला। देखा, गाली मत दे मुझे। अरे धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा हूँ, करके दिखाऊंगा, समझा? अरे क्या करेगा तू? बोला ना, जब पे छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगा, डरपोक की औलाद। वो की औलाद बोला मुझे, डरपोक की औलाद बोल। जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, मर जाएगा। अंकल। हाँ बेटा। रविंदर ने तरुण के सर पे बैट मार दिया, उससे सर फट गया। क्या? हे भगवान, ये लड़का पागल है क्या? शोभा, क्या हुआ जी? अपने लड़के का इलाज कराओ, आए दिन झगड़ा करता रहता है। आज तरुण का सिर फोड़ दिया उसने। लेकिन कहाँ है वो? ये रहा आपका बेटा। पूछिए अपने बेटे से, इसने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। देखिए, माफ कर दीजिए, बच्चा है। बच्चा है या शैतान है? जब देखो तब किसी ना किसी से लड़ता रहता है। मेरे बेटे की क्या हालत बना दी इसने। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं पुलिस में इसकी कंप्लेंट करूंगा, इसको जेल भिजवा दूंगा, जेल। देखिए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आपके बेटे के इलाज के लिए जो भी खर्च होगा वो मैं दे दूंगी। अरे कब तक खर्चा देते रहेंगे हम? जाने दो इसे जेल, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। क्या घूर रहा है मुझे, है? माफी मांगो उनसे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। देख लिया अपने बेटे की अकड़। भाई साहब, आखिरी बार माफ कर दीजिए, आइंदा ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं वादा करती हूँ आपसे। मरहम पट्टी का पूरा खर्चा लूंगा मैं। जी बिल्कुल, हम खर्चा दे देंगे। समझा देना अपने बेटे को, मेरे बेटे से दूर रहे। और अंकल, आप भी अपने बेटे को समझा देना, दोबारा उसने मुझे कुछ भी गलत कहा, बहुत पीटूंगा उसे। देखा अपने बेटे को? जनाब भाई, हम समझाएंगे उसको, है? आप जाइए माफ कर प्लीज। दीजिए। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मारा उसे? डरपोक की औलाद कहा मुझे, तू क्या चुप रहता? अगर उसे कुछ हो जाता तो? क्यों तुम बात बात पे इतना गुस्सा करते हो? करूंगा, मैं गुस्सा करूंगा, और कोई नहीं रोक सकता मुझे, तुम भी नहीं, समझी? रविंदर, अपनी मम्मी से ऐसे बात करते हैं? मेरी माँ है ये, मैं कैसे भी बात करूं? तुमसे कुछ मतलब? रविंदर, ये तुम्हारे पापा है, समझे? शोभा, जब ये तुम्हें कुछ नहीं समझता तो मुझे क्या खाक इज्जत देगा? पता नहीं क्यों इतनी गर्मी है इसके दिमाग में। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज तुम इस कमरे में बंद रहोगे और तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जाओ। आओ शोभा। अंतर मन का कोलाहल क्रोध रूप में व्यक्त होता है। क्रोध सर्वोत्तम मनुष्य के और सांसारिक बुद्धि को नष्ट कर देता है। स्वयं की इस भावना में मनुष्य को नियंत्रित रखना
अति आवश्यक है। इसी प्रकार हमारे ग्रंथों और उपनिषदों में शांति मंत्र का उल्लेख है। अब समय आ गया है इन सभी मंत्रों के महत्व को बताने का। जय श्री राम। देखो खाना खाना है तो चलो उठो। रविंदर, तुम्हारे पापा क्या कह रहे सुनाई नहीं दे रहा है? चलो खाना खा लो। चलो बेटा खड़े हो, खाना खाओ। चले जाओ। माँ, खबरदार मुझे माँ कहा तो। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। इतना गुस्सा। ये तुम्हें नहीं, मुझे मारना चाह रहा था। क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे इलाज की जरूरत है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। हे भगवान, मत छो मुझे। हटो। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं रविंदर को कुछ समझ पाया और कुछ समझा भी पाया। उसके गुस्से का कारण उसका स्वभाव है, लेकिन वो कारण उसने मुझे बताया है। वो कारण उसके अतीत से जुड़ा है, एक ऐसी घटना जिसके बारे में शायद आप लोग भी नहीं जानते। नमस्कार। नमस्कार। मुझे जयराम जी ने भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए। बिल लाया आप? बिल? कैसा बिल? उनके बेटे के इलाज का। आपको बिल के पैसे लेने भेजा है ना? मुझे बिल लेने के लिए नहीं। मेरा नाम भास्कर पंडित है, मैं एक मनोचिकित्सक हूं। मैं यहाँ आपके बेटे के इलाज के लिए आया हूँ। तो वो समझते हैं कि मेरा बेटा रविंद्र पागल है, इसलिए भेजा है आपको? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपके बेटे का दिमाग ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उसके मन को शांत करने के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके मन में इतना गुस्सा क्यों है, और मैं उसे किसी पागल खाने भेजने के लिए नहीं आया। अगर आपको लगता है कि रविंदर पागल खाने में ही ठीक होगा, हमें कोनो एतराज नहीं है। आप उससे बहुत प्यार करती है ना? एक माँ ही जानत है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती है। सिर्फ जानना जरूरी नहीं होता, जताना भी बहुत जरूरी है। मैं देख सकता हूं कि आपके घर में किसी भी कोने में आपकी और आपके बेटी की कोई तस्वीर नहीं है, आपके साथ भी नहीं। लेकिन मुझसे तो वो नफरत करता है। अब वो आपसे नफरत क्यों करता है ये मैं बाद में जानूंगा। पहले मैं उससे मिलना चाहता हूं, अकेले में। कहाँ है वो? आइए। आप कौन? मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं जानता हूं कि
ये लोग तुम्हें नहीं समझते, इसीलिए मैं यहां आया हूं ताकि इन्हें यहां समझा सकूं कि तुम जो कुछ करते हो उसके पीछे एक कारण है ना? हाँ। मैं रविंदर को कुछ समझ पाया और कुछ समझा भी पाया। उसके गुस्से का कारण उसका स्वभाव है, लेकिन वो कारण उसने मुझे बताया है। वो कारण उसके अतीत से जुड़ा है, एक ऐसी घटना जिसके बारे में शायद आप लोग भी नहीं जानते। वो कारण जुड़ा है इस घर में घटी घटना से। वो कारण जुड़ा है आपके पहले पति से। कमाल की बात, ये बात कुछ 5 साल पुरानी, लेकिन अब भी उसके मन में ऐसे अंकित है जैसे कल ही की बात हो। वो अब भी उसे भुला नहीं पाया, जबकि वो उस वक्त सिर्फ 10 साल का था। बेटा मम्मी कहाँ है? पापा आप भी ना भूल जाते हैं। आपको कितनी बार बताया मम्मी कीर्तन में गई है। हाँ मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ, लेकिन मेरा प्यारा बेटा है ना, मुझे याद दिलाने के लिए मैं अंदर के कमरे में इस्त्री ठीक कर रहा हूँ। मम्मी वापस आ जाती है तो मुझे बताना। पापा पापा मुझे और चिप्स चाहिए। पापा 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 मम्मी को फोन करता हूँ। नो पापा 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 रविंद्र को यही दुख है कि अगर वो उस कमरे में थोड़ी सी देर पहले पहुंच जाता तो शायद अपने पिता की जान बचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और समय के साथ साथ उसका दुख गुस्से में बदल गया, और वो गुस्सा और भी बढ़ गया जब आपने दूसरी शादी कर ली। इसी वजह से वो संदीप को पसंद नहीं करता। एक और भी कारण हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं रविंद्र की जन्मपत्री देखना चाहता हूं। जी अभी लाई। माँ ये सचमुच पापा की अंगूठी है? हाँ बेटा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे आज सुबह ही उनकी पुरानी चीजों में से मिली, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम्हें उनकी अंगूठी पहन के अच्छा लगेगा और तुम उनको याद करो। धन्यवाद। इसमें आप क्या देखेंगे?
कि उसको गुस्सा क्यों आता है। बिल्कुल, अगर कुंडली में मंगल दोष हो तो यह संभव है। जिसका अनुमान था वही हुआ। रविंद्र मांगलिक है, मंगल उसका पहले स्थान में बैठा है, इसी वजह से उसे क्रोध आता है। ये लीजिए, ये खड़े मोती की अभिमंत्रित अंगूठी है, ये उसको पहना दीजिएगा। उससे कहिएगा कि ये अंगूठी उसके पिता ललित की है, तब वो प्यार से पहन लेगा। मैं जानता हूं कि ये झूठ है, लेकिन जो झूठ दूसरों की जान बचाए वो सच से कम नहीं होता। अगर इससे उसका गुस्सा समाप्त हो जाता है तो यही सत्य है। इस देश में अहिंसा के दूत राष्ट्रपिता का जन्म हुआ और संजोग की बात है कि आज उस देव पुरुष का जन्मदिन भी है। रविंद्र को उनके बारे में बताइए, आगे चलकर वो उनके विचारों पर चले। अब मैं चलता हूं, मुझे विश्वास है रविंद्र के जीवन में अच्छे के लिए परिवर्तन जरूर आए। लेकिन क्या पंडित जी, वो कभी मुझे अपना पिता मानेगा? ये तो भविष्य ही बताएगा। जय श्री राम। माँ, ये सचमुच पापा की अंगूठी है? हाँ बेटा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे आज सुबह ही उनकी पुरानी चीजों में से मिली, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम्हें उनकी अंगूठी पहन के अच्छा लगेगा और तुम उनको याद करो। बेटा, मुझे मार्केट जाना है, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी। अरे, मेरा टूल बॉक्स यहीं रखा था, कहाँ गया? अरे रविंदर, तुमने मेरा टूल बॉक्स देखा है क्या? अरे मुझे मिक्सर ठीक करना है। पापा, पापा, पापा प्लीज आंखें खोलिए। पापा प्लीज आंखें खोलिए। पापा, पापा, पापा। मैंने आपको बचा लिया पापा, मैंने बचा लिया आपको।
ये शांति मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। जब भी मन अशांत हो तो इस मंत्र का जाप करें। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। इससे कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ है तो ये इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है और इसके शरीर को खाना क्यों नहीं लगता है? यही बात तो मेरे समझ में नहीं आती बिमला। अब हमारे रमेश को देख लो, कितना स्वस्थ है, और एक ये है कुछ जिसको लगता ही नहीं। अरे पापा, अब हम दूध दही खाने वालों में से, अब इसकी तरह थोड़ी है जो खाने पीने में नखरे दिखाए। यकीन कीजिए पापा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अब आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए।